अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मक्का मुकरमा खाने काबा का सालाना गुस्ल काबा का एहतमाम हुआ मुनक्किद। शाही मेहमानों के अलावा मदऊ किए गए मुअज़्ज़िज़ बैरूनी ममालिक के मेहमान इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस के अलावा दीगर अफराद भी इस रूह परवर तकरीब में गुस्ल काबा में की शिरकत। काबे के दरवाजे खुलने के मौके पर गुस्ल काबा की तकरीब के दौरान मुमलिकत की जानिब से हरम के हुदूद में मुतय्यन की जाती है सख्त तरीन सिक्योरिटी ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना आ सके पेश। ईरान अमेरिका के बीच दोबारा कशीदी के बाद दरिया हुर्मुज़ में फिर एक बार माहौल हुआ खराब। आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त फराहम की गई थी, वो भी कर दी गई अब मनसूख। दोबारा बातचीत और मुआहदे के बाद ही हुर्मुज़ पर करेगा बातचीत ईरान। घाना मुल्क में आया भयानक तूफान, जिसकी वजह से मकामी अफराद के छोटे और कच्चे मकानात बह गए भारी सैलाब में। इस खतरनाक सैलाबी सूरत हाल की वजह से हज़ारों लोग हुए बेघर। यूरोपी ममालिक में शदीद गर्मी के कहर ने अवाम का जीना कर दिया मुश्किल। मकामी हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारान की निगरानी में अवाम को गर्मी से कुछ राहत पहुँचाने के लिए बड़े गाड़ियों के जरिए डाला गया पानी। इसराइल की जानिब से लबनान पर किए जाने वाले खतरनाक हमले, जिसे ईरान ने अमेरिका के साथ किए जाने वाले मुआहदे में लबनान पर फौरन हमले रोकने की रखी थी शर्त, मगर अभी तेज कर दिए गए लबनान पर हमले। तालिबान अमेरिका के चुंगल से आज़ाद होने के बाद अपने मुल्क को मुआशी बहरान से छुटकारा दिलाते हुए आलमी पैमाने पर दे रहा है मुल्क को तरक्की। अब तालिबान में बहुत जल्द एक दूसरे मुल्क को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन का भी हो जाएगा आगाज। धर्म बदलने को समझ बैठे जाहिल लोग मजाक। इश्क की खातिर धर्म बदलने वाला आयुष कलिमा पढ़कर बन गया था मुसलमान, मगर फिर घर वालों के दबाव और कुछ हिंदू तंजीमों की सख्त परेशानी की वजह से मुसलमान से वापस लौटा अपने धर्म में, नमाज छोड़कर अब करने लगा दोबारा पूजा। अब RBI डालेगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली आवाम को मुश्किल में। अब 10,000 से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होने के लिए लग सकता है 1 घंटा। RBI ने की पेश नई तजवीज़। आवाम को फ्रॉड से बचाने और उनकी रकम की हिफाजत साइबर से महफूज रखने के लिए इक़दाम करने की यकीन दहानी। पेट्रोल की दरामदात में इजाफा होने के बाद भी मुल्क भर में कई मकामात पर बढ़ी हुई कीमतों को कम करने में मरकजी सरकार हुई नाकाम, मगर बड़ी गाड़ियों को कम पेट्रोल फराहम करने की पाबंदी को कर दिया मरकज ने खत्म। कीमत कब होगी कम, अवाम है इंतजार में। राम मंदिर से चोरी किए गए अतियात और जेवरात के मामले में अभी तक SIT ने 8 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। तमाम गिरफ्तार शुदा अफराद का है हिंदू मजहब से ताल्लुक, मगर 2 अफराद का ताल्लुक है एक ही खानदान से। और ताज्जुब की बात है कि 2 साल में ये लोग हो गए बहुत अमीर। एक सवाल, अगर कोई मुसलमान होता इसमें शामिल तो अब तक इसका घर पर चला दिया होता बुलडोजर। अब जल्दी अमीर बनने का है तरीका आसान। लो इन्वेस्टमेंट हाई इनकम सोर्स का आया एक नया तरीका मार्केट में। एक ज़ईफ शख्स ने मजलूम बेचारे झाड़ पर उतार दिया एक छोटे से बच्चे का नक्शा और बना दिया उसे एक नया भगवान। फिर होता क्या, देखिए धंधे का हो गया आगाज। सालों डिग्रियां हासिल करके मेहनत करने वाले लोग फिर रहे हैं दर बदर रोजी रोटी के लिए। एक हकीकत है कि मर्द की मजबूरी में साथ देने वाली ही होती है असल वफादार बीवी, मगर लालची और बेवफा बीवी छोड़ जाती है मुश्किल हालात में शौहर को तन्हा। एक ऐसे ही एक हकीकत आई सामने। एक बेवफा बीवी ने शौहर के बीमार हो जाने पर लोगों को जमा करके जबरदस्ती ले लिया शौहर से तलाक और तड़पता छोड़ गई रास्ते में तन्हा शौहर को। आज के इस दौर में इंसानों से सच्ची वफादारी मिलना हुआ मुश्किल, तो दूसरी जानिब जानलेवा एक जानवर बन गया इस दौर में एक मासूम बच्ची का वफादार दोस्त। श्रीलंका से वायरल होने वाली वीडियो में एक मासूम बच्ची के साथ चलते देखा गया खौफनाक जानवर और उसी के साथ थी मौजूद बिल्ली भी। राम मंदिर चोरी के मामले में रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने BJP को लिया आड़े हाथ। कहा कि अगर कोई इस मामले में मुसलमान होता मुलविस तो अब तक उसका घर पर चल जाता बुलडोजर, मगर अब क्यों नहीं चला बुलडोजर, क्योंकि तुम्हारे लोग हैं इसमें शामिल। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी का हर जगह किया जा रहा है वालेहाना इस्तकबाल। आसाम की पुलिस गुवाहाटी में एक मुसद्दिका इत्तला पर की छापेमार कार्रवाई तो पुलिस भी हो गई हैरान। एक 32 साला अक्षय नामी शख्स के पास पेटी से मौजूद 37 किलो सोने को कर लिया बरामद। 24 कैरेट का रहा पूरा सोना। इससे कबल भी इस शख्स ने कुछ ही दिन कबल 20 किलो सोना किया था फरोख्त। एक जानिब भारत की आवाम को पेट्रोल के नाम पर दिया जा रहा है गन्ने का जूस या फिर मिनरल वाटर, जिसकी वजह से आवाम है परेशान। अब दूसरी जानिब पेट्रोल की महंगाई से परेशान अच्छे खासे घर के नौजवान भी पेट्रोल चोरी करने पर हो गए मजबूर। 2 वक्त की रोटी ना मिले तो सो जाएंगे भूखे, मगर फिरने के लिए गाड़ी में पेट्रोल होना जरूरी। नीट एग्जाम पेपर लीक का तमाशा अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन जयपुर में अभी RMPC का एग्जाम पेपर लीक होने के बाद हजारों तलबा ने कॉलेज में खड़ा कर दिया हंगामा। एग्जाम पेपर फाड़ कर कॉलेज के फर्नीचर को तोड़ फोड़ कर दिया एहतजाज।
یہ کوئی زمین پر گرا ہوا کلر کا نہیں سامان بلکہ آم کا ہے رس، جس سے اب بنائیں گے لوگ آم کا بہترین جوس۔ پیروں سے کچلا ہوا گندی زمین پر گرا جوس بنا کر سستے دام میں عوام کو جان کا دے رہے ہیں یہ لوگ زہر۔ اس ویڈیو کے ذریعے گندے جوس بنانے والے خاتون کے خلاف پہنچنی چاہیے پولیس اور دینی چاہیے انہیں سخت سزا۔ بڑے افسوسناک خبر، آج لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کی ہو گئی ہار۔ ہمیشہ اپنی گندی نجاست بھری خبیث زبان سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے کو عدالت نے اب تک کی گئی شان رسالت میں گستاخیوں پر کر دیا عدالت نے بری۔ کانگریس کھیل رہی ہے کون سا کھیل؟ ایک جانب بناتی ہے ہیٹ اسپیچ کا قانون تو دوسری جانب نفرت بھری تقریر کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں آسانی سے۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ہے ضرورت۔ حیدرآباد کے سیو نگر علاقے میں ایک گھر میں ہوا پورا اثرات دھماکہ، نہ سلنڈر پھٹا نہ فریج نہ آگ لگی، پھر گھر کی در و دیوار اچانک دھماکے سے ہوئی تباہ۔ اس مکان کے تمام دروازے کھڑکیاں در و دیوار ہو گئے تباہ۔ دھماکے کی آواز سن کر پڑوس بھی ہو گئے حیران، مگر کوئی دھماکہ مادہ آیا ہی نہیں نظر۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ پولیس بھی ہوئی حیران۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارے نیوز چینل کو، اور لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔